स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। जी, तो बिस्मिल्लाह। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए अल्फाबेट किस तरह आते हैं। जैसे है आपको पता है कि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तेलुगु कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है या समझना है तो कंपलसरी उसके जो है आपको अल्फाबेट आने चाहिए। उसके अल्फाबेट यानी उसके हुरूफ जो होते हैं, हुरूफ, अल्फाबेट को हम हुरूफ कहते हैं, हुरूफ। ठीक है, अरबिक में हुरूफ कहते हैं, ये पता है ना आप लोगों को? जी। जी। इसका जी इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है हुरूफ का? इसका जी, हुरूफ तो हर्फ प्लूरल फॉर्म। हर्फ हर्फ। जी, हर्फ। ठीक है ना, तो ये जो है सिंगुलर हम्म, फॉर्म है एंड ये प्लूरल फॉर्म है। इसका डुअल फॉर्म क्या होगा? हरफान। ठीक है। क्या होगा? हाँ, जी। जी, ओके। तो ये डुअल क्या फॉर्म होगा बाजी, मुझे आवाज नहीं है, क्या होगा? हरफानी। हरफानी जो आनी साउंड होता इरफानी। है वो दो के लिए यूज होता है। जैसे कि कलमुन जो है यहाँ पर, कलमुन क्या है? एक वाहिद इसम है, वाहिद जिसको हम मुफरत भी कहते हैं, वाहिद भी कहते हैं। ठीक है, कलमुन मीन्स, कलमुन का मतलब पेन। क्या होता है? अ पेन। पेन कलम। पेन। अ पेन, जिसको हम इंग्लिश में अ पेन कहेंगे। और उर्दू में अगर हम्म, आप इसका ट्रांसलेट करें तो जब भी तनवीन आती है तो आप जो है इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? कोई एक, इस तरह से आएगा, कोई पे कोई कलम, या फिर एक कलम, कोई एक कलम, इस तरह से मीनिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तनवीन होता है इसकी मीनिंग इस तरह से आप लेंगे, कोई या फिर कोई एक या फिर एक। तो यहाँ पर नॉर्मली एक कलम जो है यहाँ पर मीनिंग बनती है। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? एक कलम। अगर मैंने इस तरह से लिखा अल कलमु, तो हम इसको क्या खास कहें? कलम। एक खास कलम। ठीक है, यहाँ भी एक कलम है, यहाँ भी एक कलम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया, यानी स्पेशल जो है खास बना दिया। क्यों? अल यहाँ पर लगाया है। अल को हम क्या कहेंगे? हर्फ। हम हर्फ का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, बताइए? लेटर। जी, लेटर होता है, या फिर कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लेटर या फिर कैरेक्टर। तो यहाँ पर अल्फाबेट इंग्लिश के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं कंपलसरी, क्योंकि विदाउट अल्फाबेट के यानी हर हरूफ के आप जो है लैंग्वेज के जो वर्ड्स है उसको फॉर्म नहीं कर सकते। और वर्ड्स जब आप फॉर्म नहीं करेंगे तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, जुमले नहीं बना सकते। तो लिहाजा आपको कंपलसरी है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स के बाद आपको वोकैबलरी भी जरूरत होती है। ठीक है, वोकैबलरी जिसको हम कहते हैं कि माने। ठीक है, किसी भी वर्ड का माना आपको पता होना चाहिए, वोकैबलरी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जब वोकैबलरी पता है, जैसे कि आपको रजुलुन हम किसको कहते हैं पता है। ठीक है, रजुलुन किसको कहते हैं? आदमी। जी। अभी मैंने यहाँ पर रजुलुन लिखा तो आपको इसकी मीनिंग पता है, यानी ये वोकैब आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग क्या है आपको पता है। तभी आप जो है इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी जुमले में यूज करेंगे। सेंटेंस मीन्स जुमला। सेंटेंस हम किसको कहते हैं? जुमले को कहते हैं। तो लिहाजा आपको जब इसकी मीनिंग पता है तभी जो है आप इसको यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? हर लैंग्वेज में कंपलसरी होता है अल्फाबेट्स को पहचानना। दूसरी चीज, कुछ हरकत या वोवेल साउंड्स होते हैं उनको पहचानना। या फिर उसके बाद क्या है? वोकैबलरी आपको आनी चाहिए। अगर ये दो तीन चीजें अगर आपने कर ली ना तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है लैंग्वेज सीख सकेंगे, कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है अभी? यहाँ पर जो अरबिक अल्फाबेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बताइए? क्या बोले बाजी? अरबिक अल्फाबेट को हम क्या कहेंगे? अरबी को हुर्फ तहजी ना, हुर्फ तहजी। हुरूफ तहजी उर्दू में कहते हैं, हुरूफुल हिजा अच्छा। अरबिक में होता है। उर्दू जो ग्रामर होती है उसमें हुरूफ तहजी होता है। ठीक है, हुरूफ तहजी हम्म, उर्दू ग्रामर के रिलेटेड है। और हुरूफुल हिजा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर रेड में मैंने यहाँ पर कोड किया है,
तो यहाँ पर हुरूफुल हिजा जो होते हैं ये अरबिक अल्फाबेट होते हैं। अरबिक अल्फाबेट को हम हुरूफुल हुरूफुल हिजा। हिजा कहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा। आप याद रखेंगे। ओके। तो यहाँ पर अरबिक में हुरूफुल हिजा बोलते जी, हैं। जी। जो आपने हुरूफ तहज्जी कहा वो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज में कहते उर्दू का। अच्छा। हैं जी। ठीक है ना। तो हुरूफुल हिजा ठीक है। याद रखिए। हुरूफुल हिजा जो है हम अरबिक अल्फाबेट को कहते हैं। दूसरी चीज हमको क्या सीखना है जो बेसिक है उसमें, इन अरबिक other letters are consonants, so how do letters make sound then। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वोवेल साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल साउंड्स यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको वॉवेल्स वॉवेल्स जो होते हैं जैसे कि A E I O U, इनके मिलाने पर ही जो है ज्यादातर वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि आप कैट लिखेंगे, ठीक है। तो कैट में आपको पता है यहाँ पर जो ए है ये एक वोवेल साउंड है, जिसको हम यहाँ पर मिलाने से ही जो है ये एक वर्ड बना है। अगर विदाउट हम कैपिटल यहाँ पर जो वोवेल्स होते हैं उनको ऐड किए, हम नॉर्मली सिर्फ कुछ भी जो है हम कॉन्सोनेंट्स लिख लेंगे, तो क्या ये लेटर बनेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिख रही हूँ इस तरह से CTL, तो ये क्या कोई वर्ड बना? नहीं। नहीं बना ना। फॉर्म करने के लिए हमको हम्म। कंपलसरी होते हैं ये वॉवेल साउंड्स। यहाँ पर ये जो 5 लेटर्स हैं A E I O U, ये कंपलसरी होते हैं हमको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स के साथ। जब हम इनको मिलाते हैं इनमें से किसी को, तभी जो है वो एक वर्ड बनता है, मीनिंगफुल वर्ड। यानी एक माना जो है उसका आता है उस वर्ड का। उस वर्ड को हम कलिमा कहते हैं अरेबिक में, ठीक है। इंशाल्लाह ये सब आएगा आगे, बताऊंगी। तो ठीक है यहाँ पर, तो इसका जैसा हम यहाँ ठीक। पर मीनिंग बनाते हैं उसी तरह हुरूफुल हिजा जो अरबिक अल्फाबेट होते हैं, अब इनके साथ ऐसे कौन से जो है, मतलब इनको हम यहाँ पर टोटली जो है सब ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं हुरूफुल हिजा जितने भी है। हुरूफुल हिजा कितने हैं टोटल? 29। जी, 29 कुछ कहते हैं एंड 28 कुछ कहते हैं। 29 जब 28 होता है कुछ जब, कहते हैं। जी, हम्म। हमजा को आप एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड करेंगे तो 29 होता है। और विदाउट हमजा के जो है आप यहाँ पर 28 है। 28 लेंगे, ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसका कुछ इतना जरूरी नहीं। तो लिहाजा यहाँ पर जितने हम्म। भी 28 या 29 जितने भी है ये सारे कॉन्सोनेंट्स है। तो अभी इनको जो है पढ़ने के लिए हमको, हम इनको डायरेक्ट लिख देंगे। अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर हुरूफुल हिजा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर्स है, इन लेटर्स के ऊपर जो है हरकत डाले हुए हैं, दिख रहा है आपको? यहाँ ऊपर हम्म। दम्मा डाला हुआ है, यहाँ पर दम्मा है, इस तरह। तब आपने जो है इसको पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है। अगर इन केस आप स्टार्टिंग अभी अभी बिगिनर है, आपको पता नहीं कि इसके ऊपर क्या आता है, आप डायरेक्ट नॉर्मल से जो है यहाँ पर मैंने हा लिखा, रा लिखा, वाव लिखा, फा लिखा, इस तरह से अगर मैंने लिखा तो क्या आप इसको पढ़ पाएंगे? नहीं। नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि ये सिर्फ लेटर्स है। हम्म। हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? हमको पता नहीं कि कहाँ पर जो है फतह लगता है, कहाँ पर यहाँ पर दम्मा लगता है, कसरा लगता है, कुछ भी नहीं पता। तो लिहाजा हमको क्या है, इसके साथ हरकत की जरूरत पड़ेगी। हरकत प्लूरल फॉर्म हम्म। और हरकत सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। सिंगुलर यहाँ फॉर्म। पर ये भी जी। हम्म। तो हरकत हम प्लूरल फॉर्म में कहते हैं। तो जब तक हमको हरकत पता नहीं होंगे, हम जो है यहाँ पर वर्ड्स नहीं बना सकते। वर्ड्स बनाने के लिए यानी कलिमा बनाने के लिए हमको कंपलसरी है हुरूफुल हिजा पता होना चाहिए, जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। हुरूफुल हिजा जो यहाँ पर लिखा है, जिसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह पढ़ा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो जैसे कि अलिफ है, ये बा, जो भी उर्दू में ए साउंड के साथ एंड होता है, यानी उर्दू वर्ड्स आपको पता है, उर्दू अल्फाबेट आते हैं आप लोगों को? उर्दू आती है? जी। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू आती जो है। जी जी, जो तो उर्दू अल्फाबेट होते हैं। उर्दू अल्फाबेट में जो भी लेटर ए साउंड के साथ एंड होता है, जैसे कि यहाँ पर हम उर्दू में इसको बे कहते हैं, बे, ठीक है। बे इस तरह से जो है ये एंड होता है, यानी ए साउंड जो है यहाँ पर आया है। ये बे जो है, बे में ए साउंड आया। तो जो जो भी उर्दू में ऐसे वर्ड्स होते, ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें लास्ट में ए साउंड आता है, ए साउंड आता है, उसको आप अरेबिक में आ साउंड के साथ, यानी आ, यहाँ पर अभी इसको ए को मैं यहाँ से हटा दूंगी क्योंकि
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बे था उर्दू में, हमने इसको बा बना दिया, आ साउंड के साथ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगा, आ साउंड के साथ। जो भी उर्दू में ए साउंड के साथ एंड होते हैं उन सारे लेटर्स को आप आ साउंड के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि बे से बा, ते से ता,